संजय झा के एक बयान को हम सुनते हैं तब हमारा एक बात कौंधती है कि निशांत कुमार की पैरोकारी अब संजय झा भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि निशांत कुमार कोई ठोस निर्णय ले और राजनीति में आए। मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं तो काफी लोग नीतीश कुमार के काफी करीब हुए। ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो या खुद उपेंद्र कुशवाहा हो, कई बड़े दिग्गज हस्तियों ने नीतीश कुमार के सानिध्य में पार्टी को एक ऊंचाई तक लाने की भरपूर कोशिश भी की। व्यक्ति केंद्रित राजनीति, आप कांग्रेस से पूरे गांधी परिवार को लेकर चले तो व्यक्तिकरण है। व्यक्तिकरण क्योंकि हम लोग जब लीडर को एक मसीहा के रूप में मान चुके होते हैं और जब लीडरशिप मसीहाकरण हो जाए उस लीडरशिप का, तो फिर लोग जो है उसी व्यक्ति को सर्वसर्वा समझने लगते। आईएएस हो या बड़े किसी पद पे ना हो, अगर बड़े हैं और निशांत कुमार के दिल में है तो निशांत कुमार ने हमेशा तरजीह दी है, रिगार्ड किया है और यही कारण है कि उनकी खूबसूरती, उनकी शालीनता, उनका मृदुभाषी स्वभाव हर किसी को आकर्षित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नया नाम जो कई वर्षों से या यूं कहें कि कई महीनों से सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है और वो नाम है इंजीनियर निशांत कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पटना से लेकर मसूरी तक उनकी स्कूलिंग हुई और 49 वर्षीय निशांत कुमार को अब मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में लाने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी जदयू है और जदयू के झंडे के नीचे ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को संवारा है। मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं तो काफी लोग नीतीश कुमार के काफी करीब हुए। ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो या खुद उपेंद्र कुशवाहा हो, कई बड़े दिग्गज हस्तियों ने नीतीश कुमार के सानिध्य में पार्टी को एक ऊंचाई तक लाने की भरपूर कोशिश भी की, मगर नीतीश कुमार ने कभी किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। परिवारवाद के नाम पर काफी सख्त है नीतीश कुमार। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके पुत्र की राजनीति में एंट्री हो। खुद निशांत कुमार जो काफी आध्यात्मिक ऑरा के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व इतना सरल है कि नीतीश कुमार के बेटे के हर कोई कायल है। ना कोई ठसक है, ना कोई दिखावा है, ना कोई गुमान है, ना किसी प्रकार का घमंड है कि मैं नीतीश कुमार का पुत्र हूं। बड़े आए तो पैर छू लिए, अब बड़े आईएएस हो या बड़े किसी पद पे ना हो, अगर बड़े हैं और निशांत कुमार के दिल में है तो निशांत कुमार ने हमेशा तरजीह दी है, रिगार्ड किया है और यही कारण है कि उनकी खूबसूरती, उनकी शालीनता, उनका मृदुभाषी स्वभाव हर किसी को आकर्षित कर रहा है। कल तक ऑफिशियली किसी नेता ने खुलकर नहीं कहा, मगर जब संजय झा के एक बयान को हम सुनते हैं तब हमारा एक बात कौंधती है कि निशांत कुमार की पैरोकारी अब संजय झा भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि निशांत कुमार कोई ठोस निर्णय ले और राजनीति में आए। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। गाए बेगाए निशांत कुमार ने बहुत बार कोशिश भी की, उनका पॉलिटिकल क्वाइनिंग करने की भी कोशिश की गई, मन भी थोड़ा बहुत बना तो फिर दूरी बना ली। कहा कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पिता हैं नीतीश कुमार, जो उन्होंने वादा किया है लोगों से वो उसको पूरा करेंगे। मगर सभी जानते हैं विपक्ष
तेजस्वी यादव, लालू यादव, खुद चिराग पासवान ने जो अब संगठन में है, एनडीए के साथ हैं, घटक दलों में है, हर किसी ने कहा कि निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में होनी चाहिए। नीतीश कुमार अब तक खामोश है, जदयू में शांति है, सब लोग शांत हैं, मगर आखिर निशांत क्यों जरूरी है? इसको परिवारवाद कहा जाएगा, अवसरवाद कहा जाएगा, परिस्थिति कही जाएगी, क्या कुछ कहा जाएगा। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए पहले यह समझना बहुत जरूरी है। तो जब परिवारवाद के मसले पर विपक्ष भी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है और हर कोई अपने हिसाब से तमाम चीजों को गढ़ता है, तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में अब तक जो राजतंत्र रहा है उसी का लोकतांत्रिकरण जो है अभी देखने को मिल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है। आज भी हम लोग राजतंत्र का लोकतांत्रिकरण ही कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, पूरी व्यवस्था को हम समझ पाए हैं। कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टी अभी तक एक व्यक्ति के रूप में सींचा गया है, और जब व्यक्ति केंद्रित कोई पार्टी हो जाती है तो उसका वजूद या उसके अंश की तलाश हर कोई को होती है, और यही देश की राजनीति की अब तक की सच्चाई है। व्यक्ति केंद्रित राजनीति, आप कांग्रेस से पूरे गांधी परिवार को लेकर चले तो व्यक्तिकरण है। व्यक्तिकरण क्योंकि हम लोग जब लीडर को एक मसीहा के रूप में मान चुके होते हैं, और जब लीडरशिप मसीहाकरण हो जाए उस लीडरशिप का, तो फिर लोग जो है उसी व्यक्ति को सर्वोसर्वा समझने लगते हैं। और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टी आज तक सेकंड लाइन लीडरशिप को पैदा नहीं कर पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, गणराज की बात होती है, वैशाली की बात होती है, उसने एक अलग परिभाषा दी थी, मगर लोगों का फैसिनेशन जो है वो अमेरिका के लोकतंत्र पे ज्यादा ही केंद्रित होने लगा। हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय पार्टियों की। अगर हम राजद की बात करें तो व्यक्ति केंद्रित लालू प्रसाद यादव से रहा। लोगों ने लालू प्रसाद यादव को मसीहा माना। लालू यादव को मसीहा मानने के कारण उनके ही अंश को लोगों ने स्वीकार भी किया, क्योंकि हम अब तक जो है उसी झंडे के नीचे रहे हैं जहां पर हम मान चुके होते हैं कि यही पार्टी के सर्वसर्वा है। फिर बात राबड़ी देवी पर आती है, फिर बात तेजस्वी पे आती है, फिर बात तेज प्रताप पे आती है। वही हाल सभी पार्टियों का रहा। बहुत सारे जो क्षेत्रीय पार्टी आज बिखर से गए। जे जयललिता की पार्टी आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। मायावती को लोगों ने मसीहा माना, फिर उनके ही फैमिली का कोई व्यक्ति आगे आया। ममता बनर्जी कोलकाता में, आप वहां भी देखिए व्यक्ति केंद्रित है, तो उनके भतीजे को लोगों ने स्वीकार किया। जदयू का भी जो हाल है, और चूंकि सुशासन तो सही में नीतीश कुमार ने दिया है, मगर यहां भी सेकंड लाइन लीडरशिप की कमी है। और सेकंड लाइन लीडरशिप है भी तो भी आज सबकी निगाहें किधर है? निशांत कुमार की ओर। पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, हर कोई चाहते हैं कि निशांत कुमार आए। और निशांत कुमार या ये जो राजनीति को एक दलदल कहा जाता है, अब जब तक वो राजनीति के दलदल में नहीं उतरेंगे, दल नहीं बचेगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, लोग उनके ही अंश को स्वीकार करते हैं। मांझी की पार्टी हो, लोग उनके ही अंश को स्वीकार करते हैं। रामविलास पासवान की पार्टी रहे, लोग उनके ही अंश को स्वीकार करते हैं। पूर्ण लोकतंत्र तो नहीं है। अभी भी लोग उसी हीरोइक फिगर को देखते हैं। इसलिए निशांत का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि दल को बचाना जरूरी है। और आप जब बीजेपी के विस्तारीकरण का जब कारण ढूंढेंगे, तो वहां पर
कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी हो सकता है, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी हो सकता है, कार्यकर्ता राज्यपाल भी हो सकता है। एक कार्यकर्ता को उसके सहूलियत के हिसाब से पार्टी में जगह दी जाती है। और यही वजह है कि बीजेपी उस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संगठन की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस ढांचे को बचाने में सफल रही। बहुत सारी पार्टियों को आप देखेंगे, समझेंगे क्या हुआ नहीं हुआ, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आज संजय झा कह रहे हैं कि निशांत को आना चाहिए। अब निशांत को खुद निर्णय लेना होगा। अब उनके जो आध्यात्मिक चीजों को, अब जब आध्यात्मिक व्यवस्था भी निशांत के साथ है, जो पॉलिटिकल क्वाइलिंग है वह तो नीतीश कुमार के सानिध्य में निशांत को मिल गया, मगर जहां तक संगठन चलाने की बात होती है तो ये एक लिटमस टेस्ट जो है निशांत कुमार को देना होगा। जदयू को बचाने के लिए, संगठन को बचाने के लिए निशांत का आना निहायत ही जरूरी है। नहीं तो वैसी परिस्थितियों में जो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टियां होती हैं उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहा है। और आज तमाम चीजों का जब हम विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लोग भावनाओं में बह करके बहुत सारी बातें करते हैं। या तो लोग पार्टी में अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए बोलते हैं, मगर मेरे हिसाब से चूंकि पढ़ाई अच्छी जगह से हुई है, निशांत वेल एडुकेटेड हैं, काफी सरल हैं, उनका एक अपना ऑरा है, ना कोई गुमान है ना घमंड है, और जदयू की निगाह, कार्यकर्ताओं की निगाह निशांत कुमार पर केंद्रित है। तो मैं समझता हूं कि जब तक वो इसमें आएंगे नहीं, जदयू को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, व्यक्ति केंद्रित पार्टियों में उसके अंश को ही लोग स्वीकार करते रहे हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है इस चीज को बाखूबी समझती है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ढूंढती है, पूर्ण लोकतंत्र को ढूंढती है। मगर अफसोस है, दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। कभी कभी लोग जब आते हैं राजनीति में तो अक्सर एक नारा गढ़ देते हैं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मगर राजनीति में वही है, हर क्षेत्रीय पार्टियों का वही स्थिति है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, मुलायम सिंह यादव के अंश को ही लोगों ने स्वीकार किया है। तो मेरे समझ से क्षेत्रीय पार्टियों का जो भविष्य है, और मैंने पहले ही कहा, जब लीडरशिप को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तब उस जगह पर अगर आप चाहे भी तो सेकंड लाइन लीडरशिप बहुत ज्यादा पैदा नहीं कर पाते हैं, या लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कुछ ही ऐसी पार्टियां हैं जिसने कभी कभी समय रहते किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। ये प्रयोग जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार ने किया है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, मगर फिर क्या हुआ ये सबने देखा है। तो जो मोह भंग होने लगा है लोगों का, या जो मान चुके हैं झंडे में रहते रहते आदत सी हो जाती है और वो स्वीकार करके बैठ जाते हैं, वहां पर तमाम चीजों को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस दलदल में जब तक निशांत अगर दलदल है, तो अगर उनके लिए पार्टी सर्वोसर्वा है और पार्टी को बचाना है तो उनको आना ही होगा। तो निशांत का आना जदयू के लिए जरूरी है। निशांत कभी भी राजनीति में अपने पिता को जोड़ करके कभी उसके चीजों को उन्होंने भुनाने की कोशिश नहीं की है। तो एक जो नेचर है, जो व्यवहार है, जो शालीनता है, जो एजुकेशन है, और जो क्षेत्रीय पार्टी को बचाने के लिए जरूरी है, उसके लिए निशांत को आना जरूरी है। और मैंने पहले ही कहा है कि इसीलिए निशांत ही एकमात्र विकल्प है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।